लास्ट टाइम हमारे जजेस ने काफ़ी उसके बारे में कहा था कि कुछ स्क्रिप्टिंग में इशू है, कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हैं या आजकल के ज़माने के लिहाज से नहीं है और बेटियों को इतना भी आपको उनके दर्जे से नहीं गिराना चाहिए। उनका एक बहुत सुपीरियर दर्जा होता है, उनको आप इतना लेट डाउन नहीं कर सकते। बहरहाल, लेकिन शमून अब्बासी साहब को नूरजहां पसंद आया, किस वजह से पसंद आया उन्हीं से जानते हैं। ओवर टू यू। पहला तो डिस्क्लेमर मैं ये दूंगा कि मेरे टाइप का बिल्कुल ड्रामा नहीं है। अच्छा, यही वजह शायद थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेने लग गया इस चीज़ में कि अमूमन ये सास का ईविल एक होना, वैम्पिश सास, और फिर बहुओं का उनके अंदर में रहना, लाखों ड्रामे बन चुके हैं। तो होता क्या है कि जब आप स्टार्ट करते हो, यू नो यू एक्सपेक्टिंग दैट क्लीशेड स्टाइल ऑफ एक्टिंग एंड क्लीशेड स्टाइल ऑफ रिएक्शन एंड सेपरेशन। समहाउ सबा जी की जो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिंग है, the delicacy, the fragility of the character she's carrying, I picked that part. मैंने कहा यार, अमूमन ये होता है कि जैसे ही ये रोल किसी कच्चे एक्टर को दो, वो उसको वैम्पिश करके हैवी कर देता है, फ्राउनिंग एंड ऑल दैट, यू नो, सख्त गर्दन करके। She had a very polite way of dealing with her rules and stuff. इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल है जो इंडियन चैनल में कोकिला मोदी जो आती हैं, चने किसने चढ़ाए, रसोड़े, वो जो एक ऐसा बन जाती है ना, पक्की शक्ल, आंखें फटी हुई हैं, लाइक वो। अच्छा, और वो ये रियलाइज नहीं कर रही होती कि आपका ऑलरेडी स्क्रिप्ट इतना है वैम्पिश कि उसमें आपको चेहरे को ना इतना बिगाड़ने की या इतना कड़क होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में एक समझदार एक्टर ही समझता है। ये रुबीना जी लेवल के, मरीना जी लेवल के या सबा जी लेवल के ही एक्टर्स मेरे ख्याल में वो उस बात को समझते हैं कि बहुत सारे एक्सप्रेशन जाने देने होते हैं, लगाने ही नहीं है। कहीं होता है ना, लगाने होते हैं और लोग नहीं लगाते। हमारे इर्द गिर्द जो ईवल लोग मौजूद होते हैं वो शक्ल से ईवल नहीं बने हुए होते, वो नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। यस, मैंने बड़े विलन के रोल किए हैं तो लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि बड़े फ्लैट फेस में करते हैं। मैं कहता था बिकॉज उसकी वजह ये कि स्क्रिप्ट ऑलरेडी बड़ा विलन है, तो मुझे ना ज़रूरत नहीं है यूं और यूं करने की। मैं आई विल जस्ट से व्हाट द स्क्रिप्ट इज सेइंग एंड वो डेवलप हो जाएगी बात। तो दैट ब्यूटीफुली डन, पहली बात। साथ में जो दो बहुएं हैं, मैं दोनों का नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। एक बड़ी है सफीना और एक उसके बाद आती है हाजरा यामी। जिस तरह वो एक वो असिस्टेंट भी बनी हुई है, और जिस तरह वो, अच्छा, फिर वो एक सीन आया उसके बीच में जहाँ वो आईने के सामने खड़े होकर इमिटेट करती है। मुझे लगा कि अच्छा ये कोई गेम डाल रही है, बड़ी क्लीशे सी गेम है। अच्छा, शी इज प्लेइंग अराउंड एंड सडनली शी चेंजेस कि ओ अम्मी ने अगर देख लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पार्ट। तो हाजरा बहुत अच्छा कर रही है। हाजरा ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग बना है, वो जिसमें वो मतलब उस खातून के मतलब जो भी कैरेक्टर है सबा हमीद का, वो उसने मान लिया कि बस यही है जो है, यही है। अच्छा, समहाउ सबा जी ने अपनी आंखों में उसके लिए एक अफेक्शन रखी हुई है, जो फील करवाई है उन्होंने कि एक अफेक्शन है कि सुनती है मेरी, ये सुन रही है। तो कहीं आप सिंपैथाइज करने लग जाते हो सबा हमीद के साथ भी कि प्रॉब्ली शी इज लुकिंग फॉर समबडी who understands what she's trying to do। तो वो जाके कहती है ना, तीनों की मीटिंग हो रही होती है पूल के पास, और वो कहती है कि वो शायद कॉम्पनसेट कर रही हैं सफ़ीर वाली बात को, वो जो सारा कुछ है। तो इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस कि हाँ यार, अगर इसको वो इतना इंटरेस्ट दे रही हैं। और एक सीन में जिसमें वो कुबरा को आके कमरे में कहती हैं कि उठो, काफ़ी दिन हो गए और मतलब अब हो गया, तो मुझे कहीं जालिम नहीं लगी वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उन्होंने पिछले एपिसोड में जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको हटा के कह रहा हूँ, इट मेड सेंस कि यार इतने दिन हो गए। फिर वो साफ साफ कह रही है मैंने तो कभी नहीं किया काम, नहीं किया तो नहीं किया भाई, करो। एक बात है, इतना अमीर होने का मतलब ये नहीं है, वेरी सॉरी, मेरा मतलब ये कि लड़कों के लिए भी ये बात है कि भाई घर के कामों से क्यों भागते हो या क्यों ये कहते हो कि हमने तो कभी नहीं किया। नहीं किए, सिचुएशन चेंज हो गई है, अपने आप को डालें उस प्रैक्टिस में और उस एक्सरसाइज में। अपना घर तो अपना घर होता है भाई, मुझे वो बात अच्छी लगी। और जो सबसे ऊपर की बात है वो है उस ड्रामे की लाइटिंग, जिस तरह फ्रेम को सजाया गया है, जिस तरह क्लोजअप्स बनाए गए हैं, हसीन, बहुत अच्छा कैमरा वर्क है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, इतनी खूबसूरत वो डाइनिंग टेबल वाले सीन्स, और कुबरा के खास तौर पे बहुत और एक हम एक उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि डीओपी हैं ज़ेब राव। जो भी हैं आप, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऑनेस्टली कमाल काम कर रहे हो। और मुझे इसलिए पसंद आया कि वो विजुअल मुझे लगा बड़ा ग्लोबल विजुअल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। जबकि इस टाइम हम जो आज 2 ड्रामों का रिव्यू करें, जानिसार में वही वाला घर है, लेकिन उसकी लुक और फ्रेमिंग जब आप नूरजहां में देखते हैं वो क्लास से अलग लगती है। वो क्लास डिफरेंस लगता है, जबकि घर सेम है, फर्नीचर सेम पड़ा हुआ है। एक सीन है जिसमें वो झूले पे बैठी हैं, जब नाराज़ होती हैं, जब वो बदतमीजी करके डाइनिंग टेबल से चली जाती है और वो नाराज़ होती है, और पीछे एक फ्लेयर है सूरज की,
जो बहुत बारीक सी एक आ रही है, उसको ख़ास तौर पे डायरेक्टर ने और डीपी ने लिया है, और वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि उन फ्लेयर्स को किस तरह उसने रिफ्लेक्ट करवाया है कुछ शीशों की चीज़ों पे, और वहाँ स्टार्स क्रिएट हुए हैं। एक सीन है जिसमें वो लड़की से आके और कुबरा से बात भी करता है, शौहर उसका, वो भी सीन। तो मैं ये देख रहा था, नोट कर रहा था कि एक एक इंच कैमरा ऊपर नीचे आगे पीछे होने पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग ये सेंसिबली देख रहे होते हैं फ्रेम को, तो वो किस तरह एक समझ लें एक पेंटिंग की तरह, तो मुझे हर शॉट उसका एक पेंटिंग की तरह लगा। और मेरे जैसा बंदा जिसको भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है सास बहू के ड्रामों से, आई वॉज हुक्ड बिकॉज ऑफ द पिक्चर। सो पिक्चर वैल्यू कमाल है, सबा जी तो रूल कर रही हैं उसमें। तो कौन सा इमोजी आपके पास दिखाने के लिए? मेरे पास मरीना जी ने तो नहीं रख लिए सारे पहले? नहीं। मेरे पास भाई दो हैं। ये वन थम्स अप है। आप बताएं, राइटिंग है जी जंजबील आसिम। राइटिंग बेसिक है, मतलब मैं फिर वो कहूँगा कि कहानी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आई कैन नॉट डिग इन द स्टोरी, बिकॉज स्टोरी की वही बात है कि उन्हीं 7 रंगों में और उन्हीं 7 सुरों में हम फिर रहे हैं। तो अब उसको अदा करना कभी कभी जो है ना होता है कि जो एक्टर अदा कर रहा होता है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता है स्टोरी को पिछले जो हमने देखी होती हैं। तो सबा जी ने वही जो एक हम सालों से देखते आ रहे हैं, एक सास ऐसी होती है और बहू ऐसी होती है, उसमें एक डायमेंशन डाल के उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। डायरेक्टर ने और डीपी ने उसे खूबसूरत शूट करके जो है वो उसको अट्रैक्टिव बना दिया। लोग इतने प्यारे लग रहे हैं सब लोग कि वो आपको मुझे लगता है एक चीज़ हमने आपने जैसे कहा कि इस पर लाखों ड्रामे बन चुके हैं इस टॉपिक पे और ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरीज पे। इसमें जो एक और फ़र्क चीज़ है ना, इसमें जिस क्लास के लोग इन वाली चीज़ों को डील करते दिखाएं वो नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली हमारे दिखाते हैं कि बहुत लो मिडिल क्लास में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, बेटी का पैदा होना, बहू सास बहू। ये इन्होंने ना बहुत एक हाई एंड फैमिली में दिखाया, एक बड़ी के इस लेवल के भी हमने देखे हैं, बहुत होती हैं इस तरह की खवातीन। हमने ड्रामे देखे हैं कि बहुत अमीर खवातीन जो जरा महारानियाँ टाइप लेवल की होती हैं। अभी पिछले 3-4-5 मुझे नाम नहीं याद रहते, लेकिन आपको टाइटल्स में नजर आते हैं, बड़ी खतरनाक से उन्होंने लुक दी हुई होती है। टाइटल में मेन सामने खड़ी होती हैं, पीछे सारे बच्चे खड़े होते हैं। मैंने बहुत देखे हैं इस तरह के टाइटल्स, बट टाइटल इसका भी ऐसा ही है। हाँ, लेकिन फिर भी जो आप सही कह रहे हैं, क्लास असल में डायरेक्टर ने क्रिएट किया। वो जो अपने विजुअल से उसने एक जरा ग्लोबल स्टैंडर्ड की लाइटिंग और सब कुछ करके, लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है। तो मैं मेरे ख्याल में चूंकि एक डीपी भी हूँ, तो मेरा ना अट्रैक्शन वहाँ पहले जाता है कि यार ये विजुअली, जैसे खाई में मैं सबसे पहला जो शॉट मैंने देखा था वो घोड़ों के भागने का। मैंने फैसल को फ़ोन किया था, मैंने कहा ब्रो ये हिट है। उसने कहा तू कैसे कह सकता है, इसमें बहुत वायलेंस है। मैंने कहा ब्रो देयर इज समथिंग बिहाइंड द डीपी एंड द डायरेक्टर विच विल अट्रैक्ट द ऑडियंस। विजुअल जो है ना, और मैंने कहा विजुअल की बड़ी हमें काल है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि हम अभी तक नहीं निकल पाए उस टिपिकल फार्मूला लाइटिंग से कि पीछे डेप्थ में जो है ना 3 बल्ब नजर आ रहे हों और पीछे से मैं एक लाइट मारूंगा, सारी लाइटें जल रही हों, सब लाइटें जल रही हों, देयर इज नो डेप्थ। बिठाओ सामने, एक सामने से पोली यहाँ लगा के तो एक यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दो, एक रिम लाइट मार दो, सिंपल। आगे हम डिस्कस करेंगे जो एक ड्रामा सबका है फेवरेट आजकल, उसकी लाइटिंग पे। तो अच्छी लाइटिंग कब अच्छी लगती है? जब एक तो आपको महसूस ना हो रही हो कि लाइटिंग हुई है मेरे हिसाब से, और उस एनवायरनमेंट को वो ब्यूटीफाई करता है। तो राइटिंग की हम बात कर रहे थे, तो राइटिंग में अच्छा, अब राइटिंग में मैं ये कहूँगा कि अब क्या मुझे नंबर देने हैं? जी राइट, जंजीबील आसिम साहबा को 5। ओके, जो अब बात करी जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं जी मुसद्दिक मलिक। मेरे ख्याल में पिछले सेगमेंट में बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुका हूँ मैं, और अब शॉर्ट, आई विल कीप इट शॉर्ट। वेल मैनेज्ड, बहुत अच्छे फ्रेमिंग, बहुत अच्छी डिसीजन ऑफ प्लेसिंग द कैमरास। अगेन वो वाली बात कि किसी और सीरियल में भी ये लोकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं, बट किस पर्सपेक्टिव से इस डायरेक्टर ने और इस डीपी ने देखा है, तो मुझे लगता है कि एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं ये इस डायरेक्टर के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले जितने भी सीरियल्स हैं उसमें ये एस्थेटिक्स को कंटिन्यू रखें, ताकि ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ विजुअल्स है इसको हम रखें, तो और इसको इंट्रोड्यूस कराएं इस स्टाइल ऑफ शूटिंग को, विच इज़ नाइस। तो आई वुड गिव हिम अ 7, एंड मोस्टली ऑन द विजुअल पार्ट। मुझे कहानी, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे कोई इंटरेस्ट की नहीं है बहुत ज़्यादा, बट द वे ही हैज़ केप्ट इट इन एंगेजिंग एंड इंट्रीगिंग, तो 7। वेरी गुड जॉब। अब बात कर ली जाए कुबरा खान की। कुबरा एफर्ट नहीं करती एक्टिंग में। एफर्ट से मुराद मुझे ये कि मुझे लगता है कुबरा खुद एक पर्सनैलिटी है
द वे शी स्पीक्स ख़ास तौर पे शी इज़ अ वेरी टेंडर वॉइस, बहुत मज़े की आवाज़ है उसकी। चलिए ये आपकी राय नंबर्स मुझे बता दें। मैं कुबरा के लिए कुबरा के लिए ओवरऑल इस ड्रामे में मैं कहूँगा 6। अब बात कर ली जाए अली रज़ा की। वेरी फर्स्ट टाइम हम उनको कर रहे हैं जो कुबरा के साथ पेयर में है। हाँ, ठीक है। अली, शमोन। हाँ, अच्छा अब लगा मुझे वो लड़का, बहुत कन्विंसिंग उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी एज और उसकी जो फिज़ीक है मुझे लगता है वो उस वल्नरेबिलिटी के साथ मैच कर रही है, जो और फ्रिजिलिटी माँ है का वो हीरो है, माँ उससे अपना हीरो बुलाती है कि ये मेरा हीरो अब बेटा वो है। एक्ट कर रहा है, वो हाँ, लग act भी कर रहा रहा है, है, वो बन ऐसे भी नहीं रहा लग रहा है। कि माँ झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, वो लग रहा है। हाँ, और उसका वो नूरू मामा बहुत अच्छा लगता है बहुत मुझे, अच्छा। बहुत अच्छा बोलता है वो नूरू मामा। और द वे वो जो क्लोजेट में आके उन दोनों का सीन होता है जिसमें वो डिनर की बात चलती है, तो वो जिस तरह उसने कन्विंस किया है, मुझे लाइंस भी अच्छी लगी, जो यार यार करके बात कर रहा है, मतलब वो एज अ फ्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार छोड़ो ना, ये करो वो करो। तो आई थिंक उस बच्चे में मुझे नज़र आती है कि आगे ना Potential. स्पार्क है, हाँ। और समहाउ इन दोनों की जोड़ी भी, जबकि जो पिछला मेरा पॉइंट था वो ये था कि डिफरेंस है दोनों में, लेकिन समहाउ देयर लाइक ग्रिपिंग ईच अदर। कुबरा ने भी बड़ा अच्छा संभाला हुआ है उसको, उसके रोल को, और उसने इसके रोल को। तो आई थिंक इट्स अ 7 फॉर हिम। 7, वेरी गुड जॉब। और मुझे ये भी था कि हमने कुबरा का जो लास्ट ड्रामा देखा था वो था जन्नत से आगे। बिल्कुल। उसमें उनके बच्ची भी दिखाई है, उनकी एक सर्टन एज दिखाई है, वो जिस तरह से था। और स्टिल इस ड्रामे में उनको ये क्रेडिट दूंगा कि इसमें बिलीवेबल है कि अभी वो बाहर से पढ़ के आई हैं, शी इज़ लाइक, तो वो बड़ा अच्छा कुबरा ने मैनेज किया है।